हेलो व्यूअर्स, मैं अनीता। आप सभी का अपने चैनल अनीता मैम ट्यूटोरियल्स पर एक बार फिर स्वागत करती हूँ। कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम टैली के इस स्पेशल फीचर का यूज़ करना सीखेंगे। कंपनी में होने वाले एक्सपेंसेस को कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर की हेल्प से कैसे मेंटेन किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर को समझना होगा। पहले हम कॉस्ट कैटेगरी की बात करते हैं। कंपनी में हमारे जो भी खर्चे या एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हीं एक्सपेंसेस के हम हेड वाइज कैटेगरी बनाते हैं। इसे हम कॉस्ट कैटेगरी कहते हैं। इस हेड या कॉस्ट कैटेगरी में होने वाले एक्सपेंसेस जिन यूनिट्स या व्यक्तियों पर होते हैं, उन्हें ही कॉस्ट सेंटर कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ डिफरेंट मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं। इन मशीन्स को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है और साथ ही लेबर्स को भी वेजेस देने होते हैं। यदि इन्हीं एक्सपेंसेस को कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बनाकर मेंटेन करना चाहते हैं, तो आइए इसे हम टैली में किस प्रकार से करेंगे, इसे देखते हैं। यहाँ हमें मेंटेनेंस, सैलरी और वेजेस के नाम से कॉस्ट कैटेगरी और हेड या इनके लेज़र बनाने होंगे। टैली में देखते हैं। यहाँ देखिए, शर्मा एंड सन्स कंपनी जो है ये ओपन है। गेटवे ऑफ टैली से हमें कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के फीचर को सेट करना होगा। पहले इसके लिए हम F11 फंक्शन की को प्रेस करेंगे, या यहाँ से भी हम इसे क्लिक कर सकते हैं। अकाउंटिंग फीचर्स को सेलेक्ट करके इसे एंटर करते हैं। मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इस ऑप्शन को हमें यस करना होगा। इसके बाद मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को भी हमें यहाँ यस करना होगा। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एंटर प्रेस करते हुए स्क्रीन को सेव करेंगे, या शॉर्टकट की कंट्रोल ए से स्क्रीन को हम सेव कर लेते हैं। एस्केप करके हम स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली से हम अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन को एंटर करते हैं और सबसे पहले हम लेज़र क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम मेंटेनेंस के नाम से लेज़र क्रिएट कर देते हैं। मेंटेनेंस, इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर क्रिएट करते हैं। कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को हमें यस करना है। देखिए, जब आपने फीचर एक्टिवेट कर दिया है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का, और इसके बाद आप लेज़र बनाते हैं, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देगा और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट यस भी हो सकता है। लेकिन यदि आपके स्क्रीन पर यदि ये यस नहीं होता है, तो आपको इसे मैनुअली यस करना है। देन इसके बाद एंटर करते हुए स्क्रीन को सेव करेंगे। इसके बाद सैलरी अकाउंट, इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर हम बनाएंगे। और इसी तरह कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, यस, और सेव कर देते हैं स्क्रीन को। वेजेस अकाउंट, इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर क्रिएट करते हैं और एंटर प्रेस करते हुए कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, यस, और एंटर प्रेस करते हुए स्क्रीन को हम सेव कर देते हैं। लेज़र्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करना है। एंटर प्रेस करते हैं हम। सिंगल कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन में हम क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर करते हैं। सबसे पहले हम मेंटेनेंस, इस नाम से हम कॉस्ट कैटेगरी यहाँ क्रिएट करेंगे। एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स, यहाँ यस ही बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ हम यस ही रहने देंगे। एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स, यहाँ नो है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे भी हमें ऐसे ही रहने देना है। और एंटर प्रेस करते स्क्रीन को सेव कर लेंगे। दूसरा कॉस्ट कैटेगरी हमारी सैलरी है, और एंटर प्रेस करते हुए स्क्रीन को सेव कर लेंगे हम। दूसरी नेक्स्ट हम जो हमारी कॉस्ट कैटेगरी है वो है वेजेस। एंटर प्रेस करते हैं और स्क्रीन को हम सेव कर लेते हैं। एस्केप बटन प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। अब अगेन हम अकाउंट्स इन्फो की विंडो पर हैं। अब इन्हीं कॉस्ट कैटेगरी के अंडर में हमें कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने हैं।
इसके लिए हम कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करके एंटर करते हैं, क्रिएट ऑप्शन पर जाकर इसे एंटर करते हैं। अब सबसे पहले हम मेंटेनेंस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं और इसके अंडर में हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मशीन वन मेंटेनेंस जो है कंपनी में होना है, 2 मशीनरी है। मशीन 1 जो है कॉस्ट सेंटर हम क्रिएट करते हैं मेंटेनेंस कैटेगरी के अंडर में और इसे प्राइमरी ही रखते हैं। एंटर प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। दूसरा कॉस्ट सेंटर मशीन 2 एंटर प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। अब बैक स्पेस से हमें ऊपर जाना है और यहाँ पे हम स्पेस बार प्रेस करेंगे। क्योंकि हमें दूसरी कॉस्ट कैटेगरी के अंडर में हमें कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। नेक्स्ट कॉस्ट कैटेगरी हमारी सैलरी है। सैलरी को हमने सेलेक्ट किया है और सैलरी में जो है हमें कॉस्ट सेंटर बनाने हैं सैलरी कैटेगरी के अंडर में। इसमें जो है मैं कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रही हूँ। गोपाल जो है कंपनी का एम्प्लॉई है, उसके नाम से जो है हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे हैं। और नेक्स्ट एम्प्लॉई है राजन, एंटर प्रेस किया हमने। और तीसरा एम्प्लॉई है सुरेश, एंटर प्रेस करते हुए हमने इस तरीके से सैलरी कैटेगरी के अंडर जो है हमने 3 कॉस्ट सेंटर क्रिएट किए हैं। अगेन हम बैक स्पेस से जाते हैं और स्पेस बार जो है प्रेस करते हैं। वेजेस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। अब वेजेस कैटेगरी में जो है इसके अंडर में जो कॉस्ट सेंटर है या जो भी लेबर या जो भी पर्सन के नाम है वो हमें यहाँ क्रिएट करने हैं। ये राजेश, वेजेस कैटेगरी के अंडर हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे हैं राजेश के नाम से। एंटर प्रेस किया हमने। इसके बाद जो है महेश, एंटर प्रेस किया हमने और इस तरीके से हमने कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट कर ली। एस्केप बटन प्रेस करके हम स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। अगेन एस्केप बटन प्रेस करेंगे जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली पर नहीं आ जाते। यहाँ हमने हेड भी क्रिएट कर लिए हैं, उसी नाम से हमने कॉस्ट कैटेगरी भी बना ली है और सभी कॉस्ट कैटेगरी के अंडर में आने वाले जो भी कॉस्ट सेंटर हैं वो भी हमने क्रिएट कर ली। इसके बाद हम पेमेंट का वाउचर जो है वो फिल करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस का हमें एनालिसिस करना है। अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं। पेमेंट को हमने जो है पेमेंट वाउचर को ओपन कर दिया है फंक्शन की F5 प्रेस करके। यहाँ जो है पेमेंट वाउचर का सिंगल मोड ओपन है। डबल मोड ओपन करने के लिए हम F12 प्रेस करेंगे फंक्शन की। यूज़ सिंगल एंट्री मोड यहाँ हम नो कर देते हैं। इसके बाद यूज़ CR/DR इंस्टीड ऑफ 2 बाय, यहाँ भी हम यस कर देते हैं। स्क्रीन पे CR और DR लाने के लिए Ctrl+S से स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम सेलेक्ट करते हैं मेंटेनेंस अकाउंट। मेंटेनेंस में जो है कंपनी मशीनरी के मेंटेनेंस में 7000 रुपीज़ जो है वो एक्सपेंस कर रही है। एंटर प्रेस किया। देखिए कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड अनदर विंडो जो है वो हमारे स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ हम स्पेस बार प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए मेंटेनेंस कैटेगरी को हमने सेलेक्ट किया, स्पेस बार प्रेस करते हैं हम। यहाँ 2 कॉस्ट सेंटर हमने बनाए थे। मशीन 1 हमने मशीन 1 को सेलेक्ट किया है। यहाँ मशीन 1 का एक्सपेंसेस हम लिख देते हैं 4000 रुपीज़। इनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जो है एक्सपेंस हुआ है। नेक्स्ट अगेन फिर हम स्पेस बार प्रेस करेंगे, मशीन 2 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जो है ऑटोमेटिकली 3000 आ गया है। एंटर प्रेस किया हमने। स्पेस बार देके हम एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। एंटर प्रेस किया हमने। यहाँ C प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस किया हमने। कैश को सेलेक्ट कर लिया हमने। एंटर प्रेस किया और स्क्रीन को सेव करके हम आगे बढ़ गए। नेक्स्ट जो कॉस्ट कैटेगरी में एक्सपेंसेस हमें जो वाउचर में फिल करने हैं वो है हमारी सैलरी। सैलरी को हमने सेलेक्ट किया 15,000। यहाँ पर जो है टोटल सैलरी जो है एम्प्लॉई को जो पे कर रहे हैं 30,000, वो हमें यहाँ एंटर करना है। एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि जब भी हम वाउचर फिल करते हैं
तो जो हेड है उसमें टोटल एक्सपेंसेस हमें सबसे पहले लिखने हैं। यहाँ सैलरी जो है कंपनी 30,000 वो अपने एम्प्लॉय को दे रही है, तो टोटल मैंने यहाँ सैलरी के हेड में आने वाले खर्चों को लिख दिया 30,000। अब एंटर मैं कर रही हूँ। अब कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई है। स्पेस बार मैंने प्रेस किया। अब देखिए यहाँ मैं सैलरी कैटेगरी को पहले सेलेक्ट करूँगी। अब जो है स्पेस बार हमने फिर प्रेस किया है। अब गोपाल को मैंने सेलेक्ट किया है। गोपाल को दी जाने वाली सैलरी है 15,000। एंटर प्रेस किया हमने। स्पेस बार प्रेस करेंगे हम। नेक्स्ट जो है राजन है, इनका जो है सैलरी है 8,000। एंटर प्रेस किया हमने। स्पेस बार फिर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट जो है सुरेश, एंटर प्रेस किया। जो रिमेनिंग अमाउंट था वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर आ चुका है। स्पेस बार दबाएंगे, देन एंड ऑफ लिस्ट, एंटर प्रेस किया हमने। कैश को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैश या बैंक, जैसा भी एक्सपेंसेस आप जो पेमेंट कर रहे हैं। अभी मैं कैश को सेलेक्ट कर लेती हूँ। एंटर प्रेस किया हमने और आगे बढ़ गए हम। नेक्स्ट जो है वेजेस का भी मैं आपको फिल करके बता देती हूँ। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वेजेस। वेजेस जो है उसका हेड मैंने सेलेक्ट किया। इस हेड में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो है 5,000 रुपी। ये टोटल जो एक्सपेंसेस है वेजेस लेज़र के अंडर में, वो मैंने यहाँ टोटल एक्सपेंसेस जो है यहाँ लिख दिया है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ, कॉस्ट कैटेगरी के लिए जो है विंडो ओपन हो गई है। स्पेस बार प्रेस कर रहे हैं हमने यहाँ जो है वेजेस जो है हेड को सेलेक्ट किया। अब हम स्पेस बार प्रेस कर रहे हैं। महेश जो है ये पर्सन को जो है, इनको जो है हमने वेजेस पे किया है 2,000 रुपीज़। एंटर प्रेस किया हमने। स्पेस बार। नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर है हमारा राजेश, इनके लिए जो है रिमेनिंग अमाउंट 3,000 ऑटोमेटिकली आ चुका है। देन एंड ऑफ लिस्ट, स्पेस बार प्रेस करके हम एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ हम कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस किया हमने, एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है इसकी रिपोर्ट को कैटेगरी वाइज किस तरीके से हम देखेंगे उसे मैं आपको बताती हूँ। गेटवे ऑफ टैली से हमें डिस्प्ले को सेलेक्ट करके इसे एंटर करना है। देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब जो है हम कॉस्ट सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी समरी को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ देखिए 3 जो है कॉस्ट कैटेगरी हमारे कंपनी में हमने बनाई थी। मेंटेनेंस, इसमें जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो 7,000 थे। सैलरी जो है वो 30,000 टोटल एम्प्लॉय को हमने दी है। और वेजेस जो है वो 5,000 जो है हमने अपने लेबर को दिया है। वो पूरा ही जो है स्क्रीन पर जो है क्लियरली मेंशन हो रहा है। एस्केप बटन प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप से भी मैं आपको दिखा देती हूँ रिपोर्ट। अब देखिए जो भी हमने कॉस्ट सेंटर बनाए थे वो सभी कॉस्ट सेंटर जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट हमें देखनी है, सपोज करिए मान लीजिए मशीन 2 का हमें देखना है, इस कॉस्ट सेंटर में कितना एक्सपेंसेस हुआ है कंपनी को इसके रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में, तो हमने इसे सेलेक्ट किया। यहाँ देखिए 3,000 रुपीज़, इसको मेंटेनेंस करने में जो है 3,000 रुपीज़ जो है हमारे एक्सपेंस हुए हैं। यदि हमें वेजेस देखना है, राजेश को कितना वेजेस दिया है, तो 3,000 रुपीज़। इस तरीके से हम ईच कॉस्ट सेंटर, हर एक कॉस्ट सेंटर में होने वाले एक्सपेंसेस को देख सकते हैं। इसी तरीके से यदि लेज़र वाइज भी हम एक्सपेंसेस को देखना चाहते हैं तो लेज़र ब्रेकअप से भी हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए 3 हेड बनाए थे हमने, 3 लेज़र, मेंटेनेंस, सैलरी एंड वेजेस। मेंटेनेंस में यदि हम एंटर करते हैं तो यहाँ देखिए इस हेड में होने वाले सारे एक्सपेंसेस और किस कॉस्ट सेंटर में किए गए हैं वो खर्चे, वो सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। इसी तरह यदि हम ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ ग्रुप ब्रेकअप को भी मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ। यहाँ देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने सेलेक्ट किया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास एक ही हेड बना हुआ है वेजेस, इसमें होने वाले एक्सपेंसेस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं आपको शो करती हूँ, इसे हमने एंटर किया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने 2 लेज़र या हेड बनाए थे, मेंटेनेंस और सैलरी, इसमें भी अलग अलग आप देख सकते हैं। एस्केप बटन प्रेस किया हमने, एस्केप बटन प्रेस किया जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पर नहीं आ जाते। आई होप आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर टैली में किस तरह से मेंटेन करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस, इसका यूज़ करते हुए
क्लियर हो गया होगा। यदि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।